नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। पांचवें चरण का मतगणना समाप्त हो चुका है और जिला परिषद क्षेत्र संख्या पचरुखी यानी 23 से कुलदीप सिंह जो पूनम सिंह के पति हैं उनको तमाम लोग जीत के बाद मिठाइयाँ खिला रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं। दूर दूर से क्षेत्र के तमाम लोग पहुँच रहे हैं इनके आवास पे और इनको माला पहनाने का काम कर रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कुलदीप सिंह यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ तमाम समर्थक है इस क्षेत्र के और हम इनसे बात करेंगे कि इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है और पूरा श्रेय किनको जाता है, क्या कुछ कहिएगा जनता से। कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो क्षेत्र संख्या 23 की सभी सम्मानित जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत हमको दी है, इतनी बड़ी खुशी हमको दी है। ये हमारी जीत नहीं है, हमारी जनता की जीत है। हमारे साथ बहुत लोगों की प्रतिष्ठा लगी हुई थी इस चुनाव में। ये चुनाव लग ही नहीं रहा था कि हम लड़ रहे हैं, चुनाव लग रहा था कि जनता लड़ रही है। बहुत लोग इमोशनल हो जाया करते थे, अगर एक वोट कम होता था किसी पंचायत में तो लोग रोने लगते थे। मतलब हमारे साथ बहुत लोग का इमोशन जुड़ा हुआ था इस चुनाव में और लोगों का प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ था। सबका प्रतिष्ठा बच गया इस चुनाव में और लोगों का मेहनत, लोगों का परिश्रम ही जीत हासिल किया है हमको। कुलदीप जी, हम बात करेंगे कि जिस तरह से कल काउंटिंग हो रही थी, सबके जो हाथ थे वो दिलों पर था। आप काफ़ी पीछे चल रहे थे लेकिन बीच में कुछ आगे बढ़े, उसके बाद फिर पीछे हुए, फिर आगे हुए, कैसा महसूस हो रहा था? देखिए, जानते ही हैं चुनाव तो ऐसे भी अनिश्चितताओं का खेल है। कब आगे हैं कब पीछे हैं पता नहीं चलता है, लास्ट तक लगे रहना पड़ता है। हम जसौली सुपौली में चौथे नंबर पे थे, जैसे ही पचरुखी चालू हुआ तो हम बराबर हो गए। मखनूपुर आते ही हम बहुत आगे चले गए, गोपालपुर, उसके बाद हमारा पंचायत आया तो हम विजयी हो गए। तो ऐसे ही चलता रहा। शुरू में तो हम भी हताशा हो गए थे कि पता नहीं चुनाव का क्या होगा परिणाम। चौथे नंबर पे आ गए थे हम। उसके बाद लोगों ने हमको समझाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, अभी आगे भी बहुत लड़ाई है और ऐसे ही हुआ और लोगों का भरपूर समर्थन हमको मखनूपुर, गोपालपुर, पचरुखी, जसौली सारे पंचायतों से मिला और जनता के सहयोग से इतना बड़ा विजय प्राप्त हुआ है। चलिए, इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, काफ़ी वोटों से जीत हासिल हुई है। चुनौतियाँ कितनी रही आपके सामने? तमाम अफवाहें आ रहे थे। देखिए, इलेक्शन तो ऐसी चीज़ है कि एक दूसरे पर लोग छीटाकसी करते हैं। हम ही एक ऐसे इस चुनाव में हम पहले ऐसे नेता थे जो किसी के बारे में नहीं बोलते थे। बाकी लोग तो सारे लोग हम ही से चुनाव लड़ रहे थे। हम शुरू में भी आपसे 2-3 इंटरव्यू हो चुका है। हम बोलते थे कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं, सबकी लड़ाई हमसे है। एग्जैक्टली वही हुआ। किसी भी पंचायत में हमसे ही लड़ाई हुआ। कहीं कबीर जी हमारे साथ थे तो कहीं त्रिलोकी जी थे, कहीं विवेक जी थे, कहीं महताब जी थे। जयकरण भाई तो बहुत पीछे चले गए इस बार चुनाव में। लेकिन जिससे भी लड़ाई हुआ मेरे से हुआ, जिसका भी लड़ाई हुआ। किसी भी पंचायत में ऐसा नहीं था कि मैं नहीं हूँ। हर पंचायत में मैं था, चाहे थोड़ा कम वोट हो या ज़्यादा हो, लेकिन लड़ाई सबसे हमारी ही थी। और लोगों का क्या है, लोग तो घूम के बहुत सारे अफवाहें फैलाए लेकिन जनता ने उसका ध्यान नहीं दिया। जनता का हम बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सच्चाई को देखा, ईमानदारी को देखा, मेहनत को देखा और उसका परिणाम हुआ। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह से आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, तमाम इंटरव्यूओं में आपने जनता के समक्ष ये बातें रख रहे थे कि जनता के हम वादे पर खड़ा उतरेंगे और जो विकास की गति होगी उसको हम बढ़ाएंगे। उस चीज़ पर अब जनता ने आपको विश्वास दिलाकर आपको इस पंचायत से, इस क्षेत्र से, इस जिला परिषद क्षेत्र से विजयी हासिल कर दिया है। क्या लग रहा है अब उस कार्य को किस तरह से गति बढ़ेगी इस क्षेत्र का? एकदम हम जनता को 100% आज भी आश्वस्त करते हैं कि जैसा हमने वादा किया था वैसा ही होगा। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि केवल चुनाव के लिए आपके यहाँ जाते हैं। हम सालों से मेहनत कर रहे हैं। बहुत लोग तो 15 दिन पहले चुनाव में आए, किसी ने दारू बांटा, किसी ने पैसा बांटा और सोचे कि हमको वोट मिल जाएगा, लेकिन जनता ने उनको एकदम से निगलेक्ट कर दिया। और जो ज़मीनी स्तर से हमने मेहनत किया था, लोगों के पास गए थे, लोगों के कार्य किए थे, सामाजिक कार्य किए थे, उसका परिणाम हमको मिला। और हम आज भी वादा करते हैं कि जनता के बीच हमेशा रहेंगे। अभी हम चुनाव जीत गए हैं, उसके बाद भी हम जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग करके जनता से वोट मांगने गए थे वैसे ही आशीर्वाद मांगने जाएंगे और आगे भी करते रहेंगे। जो भी सरकारी फंड आता है या जो भी सरकारी पैसा होता है उसका 100% जनता को जाएगा। उसमें 1 रुपये का कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगा, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमको इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जो पैसा आएगा सरकार से वो आपका है, आपके लिए है। चलिए, ये तो अंगड़ाई थी, लड़ाई तो अभी बाकी है। चूँकि खबरें ये आ रही है कि आप जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव हम इसीलिए लड़े कि हमको चेयरमैन का चुनाव लड़ना था।
केवल जिला परिषद का चुनाव लड़ना होता तो शायद हम ये चुनाव नहीं लड़ते। आप भी जानते हैं कि जैसा हमने तैयारी किया था आगे के लिए ही किया था, और पत्नी हमारी उम्मीदवार थी इसमें और उनको विजय प्राप्त हुआ है और वहाँ का सीट भी महिला है। तो अभी से ही हम प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। ऐसे तो जनवरी में होगा चेयरमैन का चुनाव जैसा हमको लग रहा है, तो अभी से जो भी हमारे बंधु जिला परिषद से चुन के आए हुए हैं उनसे संपर्क हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस चुनाव में भी हमको विजय प्राप्त हो। जी, चेयरमैन का लड़ाई भी काफ़ी टफ होगा, क्योंकि पिछले बार जो चेयरमैन थी संगीता यादव वो भी इस मैदान में है और वो चुनाव जीत चुकी है। तो क्या लग रहा है कितना ये आसान होगा? जिस तरह से जिला परिषद का लड़ाई था, क्या उसी तरह से इस लड़ाई को भी मानते हैं? एकदम चुनाव तो हर चुनाव कठिन होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव कमज़ोर है। जिला परिषद भी मजबूत, मुखिया वार्ड तक इस बार लड़ाई था, तो ऐसा नहीं है। हर चुनाव को लड़ना है, अपना काम करना है। हम आज भी कहते हैं कि हमको किसी की बुराई नहीं करना है, किसी की बातें नहीं करना है, अपना बात करना है। हम चेयरमैन के चुनाव में भी ऐसा ही करेंगे। हमको आशा है कि जनता का प्यार है हमारे साथ, वैसे ही हमको प्रतिनिधियों का प्यार मिलेगा और हम चेयरमैन तक पहुँचेंगे। चलिए, क्षेत्रवासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? अब जीत तो हासिल हो गई है, क्या कुछ कहिएगा? क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर हम यही प्रणाम करते हैं और उनको आभार व्यक्त करते हैं कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका लगन, आपका मेहनत काम आया और आपने जीत हासिल किया। हमारी जीत नहीं, ये तो हमारी 23 नंबर की जनता की जीत है, हमारे 6 पंचायत की जीत है, हमारे 26 गाँवों का जीत है। हमारे बुजुर्ग हमारे साथ लगे रहे। हमारे 70 साल के 80 साल के बुजुर्ग जो चल नहीं सकते तो वो भी दिन रात धूप में मेहनत कर रहे थे। हमारे नौजवान साथी जो एकदम दिन रात यहीं सोते थे, यहीं रहते थे, निस्वार्थ भाव से, ना किसी को कोई पैसे का लालच था, ना किसी को कोई काम का लालच था। निस्वार्थ भाव से जो लोगों ने हमारे साथ दिया है उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए, कुलदीप जी के साथ कुछ लोग हैं इस क्षेत्र के, हम उनसे बात करेंगे कि इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। आपका काफ़ी योगदान रहा, साथ ही साथ चलते रहे इतने कम उम्र में, और बुजुर्गों के काफ़ी योगदान होता है किसी भी पंचायती चुनाव में या किसी भी चुनाव में। क्या कुछ कहिएगा, कितना सहयोग रहा? अब इनके कदम से कदम मिलाकर हम चले। इनका नाम कुलदीप है। कुलदीप का अर्थ होता है खानदान का दीपक, लेकिन हमारे मायने में इनका नाम जगदीप होना चाहिए, संसार का दीपक होना चाहिए। इनके गुण का बखान नहीं किया जा सकता है, हम इतना ही कहेंगे। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हाँ, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना है, लेकिन हंसते हुए हम लोग कठिनाई को झेले हैं। कठिनाई में हम विजय प्राप्त किया। कई अफवाहें भी आई आपके गांव से, आपके पंचायत से। इसका कोई असर हम लोग पर नहीं पड़ा। जीत हासिल हम अपने लगन में मगन थे, मगन रहेंगे। आगे भी हम मगनता पर लड़ेंगे। आगे भी लड़ाई है, अभी जिला परिषद यानी चेयरमैन की लड़ाई लड़नी है। लड़ेंगे, जीत हासिल करेंगे। एकदम कंफर्म है? कंफर्म है। चलिए, चेयरमैन का भी दावेदारी होगी, क्या कुछ कहिएगा? चूंकि सभी वर्ग के लोगों का वोट मिल गया है कुलदीप जी को, शायद यही कारण है कि इतने बहुमत वोटों से इन्होंने 23 नंबर क्षेत्र से जिला परिषद का पद पूनम देवी ने हासिल किया है। क्या कुछ कहिए? कुलदीप बाबू से हम लोग को बहुत पहले संगत है, आप बहुत पहले से साथ संगत है। इन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिला परिषद के, उस वक्त से हम अपने इनके काम में हम लग गए। केवल मैं जितने मेहनत कर, जो भी मेहनत करना था उसमें लग गए हैं। और जिस तरह हो, पहले तो हम सुने कि वहाँ हरास हो गई हमको थोड़ा देर के लिए कि आए हम सुपौली में। जब पचरुखी हुआ, पचरुखी के बाद आपको जब यहाँ मखनूपुर पंचायत खुला, उसके बाद हम लोग खुशी हुई कि नहीं, हम लोग चुनाव जीत गए हैं और हो सकता है चेयरमैन के चुनाव हम लोग जीतेंगे। जब ये खबर सामने आई थी कि 4 से 5 नंबर पर कुलदीप सिंह चल रहे हैं, तो महसूस कैसा हो रहा था? लोगों में उत्साह जो था वो कम हो गया था? लोगों में उत्साह तो कम हो गई थी, हम लोग भी निराश हो गए थे। लेकिन हमको उम्मीद थी कि जब उस मखनूपुर पंचायत में एक तो काम कर दिए थे, जो मार्केट से रेलवे लाइन जाती है उसमें 3 फीट पानी था। 3 फीट पानी, पूरे गांव के लोग कहते थे कि हम नरक में जा रहे हैं, तो उस नरक से निकाल कर मखनूपुर पंचायत को बना दिए हैं। सब लोग खुशी थी कि हम लोग देंगे, और हम भी लगे कि ना देना है, जिताइए। जब मखनूपुर पंचायत से ओवर हो गए तो हमको 101% हो गई कि हम चुनाव जीत गए। यानी मखनूपुर पंचायत से जब ये आगे बढ़े तो लगता है इनकी जीत हो गई और हमको लग रहा है कि हम जीत गए, और उसी वक्त जश्न खुशी मना लिए हम लोग। चलिए, आप तो उस काउंटिंग समय में थे। मैं काउंटिंग में था। कैसा लग रहा था? जब बूथ नंबर 1 मैंने जसौली खुला पहला बूथ, तो थोड़ा सा पीछे रहे। सुपौली खुला तो थोड़ा इनके ससुर जो हतोत्साहित हो गए। हम कहा कि नहीं, हम पतरुखी तक पीछा रहेंगे, हम गोपालपुर तक पीछा रहेंगे, लेकिन हम मखनूपुर और सरौती पंचायत में जाएंगे तो हमको 3035 से वोट प्राप्त होगा।
हमको जीतना है और अच्छा वोट से जीतना है। हाँ, वही हुआ। इसलिए कि मैं डोर टू डोर घूमा था, अब मुझे कौन प्राप्त होगा कौन नहीं होगा मुझे मालूम था। चलिए, जीत तो हो गई है, आप साथ में हैं, समर्थक हैं, क्या लग रहा है जो वोट दिए हैं उनका भी भला, जो नहीं दिए हैं उनका भी भला? सबका भला, सबका भला, सबका भला, सबका भला, सबका भला। चलिए, क्या कहिएगा? जीत तो हो गई है अब। हाँ, जीत तो हो गई है और इसके लिए बड़ी खुशी है हम लोगों के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि इनका एजेंडे में शिक्षा और स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी मायने था। और कहेंगे और ये शिक्षा और स्वास्थ्य जो इनका एजेंडा था, ये लोगों पर, नौजवानों पे बहुत असर डाला और इसे प्रसन्न होकर लोगों ने इनको अपना समर्थन दिया, वोट दिया और इसी उम्मीद के साथ दिया कि चलिए ऐसे प्रत्याशी अगर हमारे क्षेत्र में रहेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, नौजवानों में एक अच्छी सोच आएगी, नौजवानों में एक नई चेतना आएगी। और इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने इनका समर्थन किया है। काफी उत्साह है, बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। हाँ, इस क्या? चुनाव में हमारी पत्नी मुखिया से प्रत्याशी थी, लेकिन हम अपनी पत्नी का ध्यान न रख के अपने भतीजा के साथ संलग्न रहे, अब भतीजा को जिता दी। तो आपकी पत्नी मुखिया प्रत्याशी थी जी। इस पंचायत से, और ये भी पंचायत कुलदीप सिंह का भी है और आपका भी यही लेकिन हमारा पंचायत है। मुख्य उद्देश्य था कि हमारा भतीजा जीते। भतीजा जीते, लेकिन मुखिया भी तो आप ही के यहाँ है। क्या कुछ कहिएगा? बहुत विकास होगा ना? मुखिया ही नहीं, चारों सीट हमारे गांव है, चारों पद हमारे गांव है। बताइए। बीडीसी हमारे गांव है, सरपंच हमारे गांव है, मुखिया ही हमारे गांव है, जिला परिषद हमारे गांव है। इस इतिहास में, आज तक के इतिहास में ऐसा इस गांव के लिए नहीं हुआ था। बिल्कुल, यानी जितने भी पद होते हैं इस पंचायत के लिए, जो विकास से लेकर न्याय पालिका से लेकर हर पद आपके ही गांव में रह गया है। ऐसे में तो विकास की जो गति होनी चाहिए काफी बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी, उम्मीद निश्चित है। बढ़ेगी, निश्चित इन बढ़ेगी। तमाम प्रत्याशियों से, उम्मीदवारों से उम्मीद है। हाँ, निश्चित बढ़ेगी। तो बिल्कुल, हम जिस अभी क्षेत्र में, यानी ये जिला परिषद 23 क्षेत्र है, कुलदीप जी के यहाँ हम पहुंचे हैं, जहां से पूनम देवी ने विजयी हासिल की है। और आपको बता दूं कि पूनम देवी हैं वो जिला परिषद के चेयरमैन के भी उम्मीदवार हैं और इस बार चेयरमैन की लड़ाई काफी टफ होगी।